हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का बैचलर स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, इससे पहले हमने 4 टॉपिक करवा चुके हैं। जो कि पहला टॉपिक था राजा राम मोहन रॉय और महात्मा गांधी, अम्बेडकर, वीर सावरकर, और हमारा यह लास्ट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य। तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी करवाया है और भी आगे भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम टॉपिक को कवर करेंगे, और कोई सा भी हो हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे आज हम कौटिल्य के बारे में। तो हम देखते हैं कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य। इनका जीवन परिचय देखेंगे। इनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य। इनका काल लगभग 375 से 283 ईसा पूर्व। इनका संबंध मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार। इनकी मुख्य कृति अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। तो इनके बारे में हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रमुख विचार क्या थे। तो इनके राजनीतिक दर्शन, राज्य को सशक्त, केंद्रीकृत और अनुशासित होना चाहिए। राजा को एक योजनाकार और युद्ध नीति विशेषज्ञ होना चाहिए। उन्हें सुशासन, गुड गवर्नेंस की अवधारणा दी। इन्होंने राज्य के 7 अंग, सप्तांग सिद्धांत भी दिए थे, जो कि हम देख लेते हैं। स्वामी यानी कि राजा शक्तिशाली और बुद्धिमान होना चाहिए। आमत्य यानी कि मंत्री योग्य और नीतिपूर्ण होना चाहिए। तीसरा जनपद यानी कि प्रजा या राज्य कह सकते तो समृद्ध और स्थिर होनी चाहिए। दुर्ग यानी कि किले रक्षा के लिए आवश्यक है। कोष यानी कि अर्थव्यवस्था, राज्य के विकास का अधिकार। दंड यानी कि बल, सैन्य शक्ति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मित्र यानी कि संबंधी राज्य कूटनीति के लिए आवश्यक है। इनका मंडल सिद्धांत देखते हैं, थ्योरी ऑफ मंडेला। पड़ोसी राज्य शत्रु होते हैं, जबकि पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। विदेशी नीति शत्रु का शत्रु मित्र पर आधारित होनी चाहिए। दंड नीति, लॉ एंड ऑर्डर, अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड आवश्यक है। राज्य को न्याय संगत लेकिन मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनका प्रमुख कार्य देखेंगे। अर्थशास्त्र, चाणक्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। इसमें राजनीतिक, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति और प्रशासन पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसे भारत में राजनीतिक यथार्थवाद, पॉलिटिकल रियलिज्म का आधार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चाणक्य नीति। यह नैतिकता, राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। राजा को व्यवहारिक और चतुर होना चाहिए, न कि नैतिकवादी। चौथा पॉइंट देखेंगे, चाणक्य कूटनीति और शासन मॉडल। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र, कूटनीति और सैन्य शक्ति के प्रयोग पर बल दिया। उनका मानना था कि राजा को मातृभूमि के लिए कठोर निर्णय लेने चाहिए। चाणक्य का प्रभाव, राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांतों को विकसित किया। आधुनिक कूटनीति, विदेश नीति और प्रशासन में उनके विचारों को प्रभाव देखता है। अर्थशास्त्र को आज भी राजनीति विज्ञान और प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो हमने देखा कौटिल्य के बारे में, तो यह हमने नोट से देखा। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा इनके बारे में, तो आप लोग ध्यान से सुने। मैं आपको बोल देता हूँ, इसका नोट्स तो नहीं है, कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये भी साथ में इंक्लूड रहेगा। और आप लोग ये सजेस्ट कर सकते हो कि वीडियो कैसा लगा। तो आज हम देखेंगे कौटिल्य के राजनीतिक विचार, जो कि आचार्य कौटिल्य के राजनीतिक विचार देखेंगे। तो कौटिल्य के मुताबिक राजा के गुणों का प्रभाव उसकी प्रजा पर पड़ता है। कौटिल्य के मुताबिक राजा को अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए। कौटिल्य के मुताबिक राज्य का काम प्रजा की रक्षा करना और उसका पालन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य के मुताबिक राज्य का उद्देश्य लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य के मुताबिक राज्य को धर्म, अर्थ और काम के बीच संतुलन स्थापित करना है। कौटिल्य के मुताबिक राजनीतिक शास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र है। कौटिल्य के मुताबिक राजा को अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए और आपातकाल को छोड़कर किसी भी तरह का दमनकारी नियम लागू नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य के मुताबिक राज्य की शक्ति अर्थव्यवस्था में उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य के मुताबिक राज्य को सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के जरिए प्रजा को भौतिक और नैतिक विकास का लक्ष्य रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कौटिल्य ने क्या लिखा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखे थे। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौटिल्य ने भारतीय प्रशासन में क्या योगदान दिया था। तो देखेंगे, कौटिल्य चाणक्य एक प्राचीन भारतीय विद्वान थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन के क्षेत्र में अनेक योगदान दिए।
उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। कौटिल्य का योगदान राजनीति में, कौटिल्य एक राजनीतिक रणनीतिकार और विचारक थे। उन्होंने मौर्य समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। कौटिल्य को प्रथम अर्थशास्त्री माना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है धोखाधड़ी। कौटिल्य ने धोखाधड़ी पर नियम पुस्तिका लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा व्यवस्था। कौटिल्य ने जिस मुद्रा व्यवस्था का विधान बनाया है वह मितव्ययी, सुविधाजनक, सरल और लोचदार है। नेक्स्ट पॉइंट है दुर्ग। कौटिल्य के मुताबिक दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, जो कि जल से घिरा हुआ, चट्टानों से, पर्वतों से घिरा हुआ, मरुस्थल से बना, कांटेदार झाड़ियों से बना। कौटिल्य के विचार आधुनिक और प्राचीन अर्थशास्त्रियों से काफ़ी मेल खाते हैं। कौटिल्य के विचार समृद्धि, न्याय और सुरक्षा के प्रति उनकी प्राथमिकता को प्रकट करते हैं। कौटिल्य ने धर्म और न्याय की महत्ता को प्रमोट किया है। कौटिल्य को भारत का क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है कौटिल्य को भारत मैकियावली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र और संस्कृति में राजनीति पर एक पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य ने समकालीन कौटिल्य द्वारा लिखी थी। अर्थशास्त्र की पांडुलिपि खोज सबसे पहले 1905 में हुआ। तो कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान था? तो कौटिल्य के चिंतन में राज्य अथवा राजा का महत्व सर्वाधिक है और राजा धर्म से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन आम व्यक्तियों के लिए धर्मानुकूल आचरण करना आवश्यक है। इसलिए कौटिल्य का विचार पंथ निरपेक्ष चिंतन भी माना जाता है और जहां धर्म और राजनीति के बीच अलगाव किया है। कौटिल्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कुछ समायोजनों के साथ कौटिल्य के इस सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद से कई लेखों जैसे महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्रों से देखा जा सकता है। राज्य के 7 घटक थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग और दंड और मित्र। तो देखेंगे हम कौटिल्य का वैसे मैंने आपको मंडल सिद्धांत तो बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो बेहतर रहेगा। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के मुताबिक भौगोलिक स्थिति के आधार पर किसी राज्य के पड़ोसी देश उसके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। यह सिद्धांत राज्य की सुरक्षा और मजबूती के लिए एक रणनीतिक तरीका बताता है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की खास बात जो कि मैं आपको ऊपर नहीं बताया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इस सिद्धांत में मंडल के केंद्र एक ऐसा राजा होता है जो दूसरे राज्यों को जीतने की इच्छा रखता है। इसे बीजिगिसु कहा जाता है। कौटिल्य ने राज्य के मंडल सिद्धांत की कुल 72 प्रकृतियाँ की गणना की थी। कौटिल्य के मुताबिक एक राष्ट्र का पड़ोसी प्राकृतिक शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। कौटिल्य ने मित्रों को 2 तरह का माना, सहज और कृत्रिम। कौटिल्य ने विदेश नीति के संबंध में 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कौटिल्य ने अंतर्राज्य संबंधों को बहुत महत्व दिया है। कौटिल्य के मुताबिक राज्य की सुरक्षा और प्रजा की सुख तभी संपन्न है जब राज्य दूसरे राज्यों को इस तरह संबंध निर्धारित करे कि या तो किसी तरह का आक्रमण की आशंका ही न रहे। कौटिल्य ने कूटनीतिक का युद्ध एक सूक्ष्म कार्य माना है। तो और भी हम देख लेते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कौटिल्य के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी देख लेते हैं। कौटिल्य की अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। उन्होंने ही प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र, राजनीतिक, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। कौटिल्य का भारत मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, लोक प्रशासन और मनोविज्ञान का रक्षा अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में प्रसिद्ध थे। कौटिल्य ने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। कौटिल्य रणनीति और कर के मध्य सिद्धांत के प्रतिपादक भी थे। कौटिल्य गोत्र के होने के कारण उनको कौटिल्य कहा जाता है। तो आज हमने देखा कौटिल्य के बारे में। तो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का 5 टॉपिक कवर होता है, पूरा होता है। तो हमने कौटिल्य के बारे में आज जाना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, और आप लोग कहाँ से हैं वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। और आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल के जरिए आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दूंगा PDF, जो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ उसको भी इंक्लूड करके आप लोगों को तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोग बता देना ज़रूर, और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप फीडबैक देते हुए जाना। तो
देखें। अब हम मिलेंगे कोई और नए टॉपिक लेके, तो धन्यवाद।